इकलौता तरीका है कि अगर एक बार ये फॉलो कर लिए तो भविष्य में कभी नहीं आंसर भूलेंगे। क्या है, यहाँ से आपको चीन याद करना है तो चा उठाइए और इसी में इनबिल्ट कर दीजिए टाइफून चागी बोलेंगे। आपके एग्जाम में मिलेगा टाइफून यागी, आप बार बार क्या बोले हैं, टाइफून चागी, और चा से यहीं आपका आंसर बाध्य हो जाएगा चीन। यदि आप सिलेक्शन लेने के उद्देश्य से पढ़ाई करते हैं तो याद करने का तरीका अब बदल लीजिए। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 7 सितंबर का करंट अफेयर बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे, और आपका सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। सीधा क्लास में चलते हैं, एक एक करके याद करते हैं। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? तो सही आंसर क्या है, हरविंदर सिंह। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक, ये पहला नहीं बात है, किसमें, भारतीय जो तीरंदाज हैं उसमें पहला स्वर्ण पदक जो पैरालंपिक में है, कौन जीते हैं, हरविंदर सिंह हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ तीरंदाज को उठाएंगे कुछ और इसी में इनबिल्ट करेंगे इनके नाम में, और क्या बोलेंगे, हरविंदर को क्या बोलोगे, हर तीरंदर स्वर्ण सिंह। आपके एग्जाम में या ऐसे है, लेकिन आपको अब क्या बोलना है हर तीरंदर स्वर्ण सिंह, अर्थात तीरंदर से तीरंदाज कर सकते हैं, और स्वर्ण मतलब क्या है, इन्होंने गोल्ड जीता है। पैरा है, आप पैरा भी जोड़ सकते हैं जो आपका जैसा। अभी तक का 5 गोल्ड तक पैरालंपिक में आ चुका है पेरिस में। पहला है अवनी लेखराज शूटिंग में, नितेश कुमार बैडमिंटन में, सुमित अंतल भाला फेंक में, धर्मवीर क्लब थ्रो में, और हरविंदर सिंह ये तीरंदाज हैं। जैसे हर तीरंदर स्वर्ण सिंह है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसको हमने क्या बोला है, अवनी सूटी लेखराज, यहाँ से राज से आंसर राजस्थान हो गया, सूटी से शूटिंग, ऐसे सभी में इनबिल्ट कह सकते हैं। नितेश मिंटन कुमार, और मिंटन से हो जाएगा बैडमिंटन, ऐसे ही सभी कर लीजिए। और क्या हो रहा है, कौन सा है, ये पूरा आप लोग को पता चल चुका होगा। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2024 में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या है, 82। आप सभी लोग को पता ही है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी दिन क्या है, राष्ट्रीय टीचर्स अवार्ड दिया जाता है। कहाँ दिया गया, नई दिल्ली विज्ञान भवन में। दिया किसने है, द्रौपदी मुर्मू जी। अब इतने नाम तो याद रख नहीं सकते, टोटल याद रखना है कितने हैं, 82 है। और आप लोग चाहते हैं ये वाला भी ट्रिक आ जाए तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, और आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। धीरे धीरे हमारी भी स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा कमेंट लाइक करेंगे थोड़ा और होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस संस्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा? तो सही आंसर क्या है, वाराणसी। आप यहाँ से वाराण उठाओगे और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, उत्तर प्रदेश वैदिक 3D वाराण संग्रहालय। क्या बोलोगे, उत्तर प्रदेश वैदिक 3D वाराण संग्रहालय। और वाराण से हम लोग क्या निकलता है आंसर, वाराणसी। आप बार बार फ्लो में बोलोगे क्या। और ये है क्या, देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सुसज्जित 3D म्यूजियम अर्थात संग्रहालय होगा। और वैदिक है तो मतलब वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जितना भी कल्चर, संस्कृति, साइंस, योगा, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी के मतलब सारे सब कुछ वैदिक काल में जितना होता रहा उसको जीवित जीवांत रूप में 3D में आपको दिखाया जाएगा। उद्देश्य ये रहेगा, ये सब मेन रूप से आपको आंसर यही याद करना है। और मतलब कंपटीशन वनडे एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश वैदिक 3D वाराण संग्रहालय, और वाराण से यही आंसर। आज तक पिछले 6 महीना पहले हम लोग क्या पढ़े थे, एक वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ है। अब बताओ जो लोग हमसे पढ़े थे, क्या आपके दिमाग में नहीं चल रहा है कि वैदिक जैन घड़ी पढ़े थे, और जैन से क्या आंसर निकलता है, उज्जैन। जब ये आप तरीका फॉलो कर लेंगे तो आज नहीं 1 साल बाद भी वो याद रहने की पॉसिबिलिटी रहेगा। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन यहाँ किया जा रहा है, तो सही आंसर क्या है, इंडिया, नई दिल्ली में किया जा रहा है, भारत में किया जा रहा है। आप बोलोगे क्या, पहली अंतर्राष्ट्रीय सौरल्ली महोत्सव। क्या बोलोगे, पहली अंतर्राष्ट्रीय सौरल्ली महोत्सव। और ली से हम लोग क्या, ली से आंसर क्या निकलता है, नई दिल्ली निकलता है। आप बार बार फ्लो में यही बोलेंगे। नई दिल्ली भारत मंडपम में हुआ है, संबोधन पीएम मोदी जी ने किया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना 2015 में हुआ है। मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम, हरियाणा। आप क्या याद करोगे, अगर मुख्यालय भूल जाते हैं तो आप क्या करोगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गुरु, क्या, सौर गुरु गठबंधन ग्राम
बस, या सौर गुरु कर लेंगे, गुरु से आपका आंसर निकलेगा गुरुग्राम, और है कहाँ, हरियाणा में है, ये आसान। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका मुख्यालय हमने बड़े ही शानदार तरीके से याद कराए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से एक बार ऐसे याद कर लें कि जब तक सिलेक्शन ना हो दोबारा फिर याद करने की ज़रूरत ना हो। क्या है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्या नाम है, युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर क्या है, राजस्थान। तो पहला तो एक यही पूछा जाता है कि युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता, एक भारत तो कॉमन रहता, दूसरा अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान जितना सब लगत है। तो इसको हम लोग तरीका से क्या याद करते हैं, यहाँ से अमेरिका उठा लेते हैं और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलते हैं, युद्ध अमेरिका अभ्यास। क्या बोलते हैं, युद्ध अमेरिका अभ्यास। और अब यहीं पर अमेरिका से आपका आंसर बाध्य हो गया है अमेरिका। अब जो लोग ये पहले युद्ध अमेरिका पढ़े रहे होंगे हमारे क्लास से, उनको ये कन्फ्यूजन ना होगा, ना भूलेंगे। और जो लोग बार बार याद करते हैं भूल जाते हैं, तो वो क्या किए होंगे, अलग से याद किए होंगे। तो अब फॉलो कर लीजिए तरीका, अभी नहीं फॉलो करेंगे तो 2 साल बाद करेंगे। 20वें क्रम का है, आयोजन कहाँ हुआ है, राजस्थान में हुआ है। अब देखिए ये भी जोड़ना चाहें तो युद्ध अमेरिका 24 राज अभ्यास, क्या बोलोगे, युद्ध अमेरिका 24 राज अभ्यास, अर्थात 2024 वाला कहाँ हुआ है, राजस्थान में हुआ है। ऐसा आप, वज्र अभ्यास कहाँ होता है, प्रहार अभ्यास, वज्र अमेरिका प्रहार अभ्यास, अर्थात अमेरिका, और दूसरा भारत। तर्कस को हम लोग क्या पढ़े हैं, अमेरिकस अभ्यास, अर्थात अमेरिका और भारत एक कॉमन ही है। तरीका ऐसा फॉलो कर लो कि एक बार अगर पढ़ लो वो चीज़ दोबारा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि इतनी लेंदी सिलेबस है और अब करंट अफेयर भी इतना ज़्यादा होता जा रहा है, कैसे याद रख पाओगे। तो तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है, और आने वाले दिनों में यही हिट होगा, आप बिलीव करिए। किस स्थान पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सही आंसर क्या है, हैदराबाद में किया जा रहा है। हैदराबाद कहाँ, तेलंगाना में। आप इसको ऐसे अलग अलग याद कर सकते हो, या बोलोगे क्या, ग्लोबल एआई दराबाद शिखर सम्मेलन, क्या दराबाद, क्या दराबाद, दरा हैदराबाद शिखर 24 सम्मेलन, अर्थात 2024 वाला हैदराबाद में हो रहा है। नहीं तो अलग अलग कुछ हो सकता है, बहुत शानदार तरीके से फिट हो जाते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एकदम शानदार फिट ना हो, लेकिन 2-4 बार लिखने से भी हो जाएगा। तो आप जैसा हो पाए वैसा करिए। हैदराबाद तेलंगाना में किसने, सीएम रेवंत रेड्डी ने। और थीम क्या है, मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन। अब देखिए एआई रिलेटेड है कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैक्सिमम यूज हो, प्लेटफॉर्म पर फॉलो हो, आप लोग के आगे बढ़ोतरी हो। कोई चीज़ हम बहुत डिटेल में कहीं भी है नहीं जाते हैं, तो आप इसका समझिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव जैसे है, तो अब इसमें क्या बताएंगे, जो कुछ यहाँ पर चर्चा होगा, बातचीत होगा, कहीं ना कहीं ये रीयूजेबल जो एनर्जी है सौर ऊर्जा से संबंधित है उसको बढ़ावा देने के लिए ही बात किया जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक इनबिल्ट रहता है, तो हम चाहते हैं आप लोग का बहुत टाइम ना जाए। निम्न में से कौन इंग्लिश चैनल अकेले तैर कर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय है? तो सही आंसर क्या है, सिद्धार्थ अग्रवाल। अब देखिए पहली बात, आप कितनों पढ़े होंगे तो कन्फ्यूजन बार बार होगा ही कि इंग्लिश चैनल जो है किन 2 देशों के मध्य है। अगर आज ये तरीका फॉलो कर लिए, याद कर लिए, तो अब भविष्य में नहीं भूलेंगे। क्या है ये, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। इंग्लिश मतलब इंग्लैंड होते हैं, समझे, सब जानत है। तो इंग्लिश चैनल को अब हमेशा के लिए आप क्या बोलोगे, इंग्लिश फास्ट चैनल। कहीं भी कुछ लिखा रहेगा आप इसको कहोगे नहीं, हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश फास्ट चैनल, अर्थात इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का ये चैनल है। और सबसे उम्रदराज कौन है, सिद्धार्थ अग्रवाल हैं। कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं। उम्र क्या है, 49 वर्ष है। 32 किलोमीटर 15 घंटे में इन्होंने कवर किया है। मेन रूप से ये याद रखना है किन 2 से और किसने। याद कैसे रख सकते हैं, इंग्लिश चैनल अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज सिद्धार्थ भारतीय, ठीक। तो आप वहाँ से याद रख सकते हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर 6.6 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो सही आंसर क्या है, 7% कर दिया है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। स्थापना कब हुआ है, 1944 में हुआ है। और ये क्या बताया गया है कि विश्व में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला इकोनॉमी कौन होगा, भारत होगा। पहले इसका कितना अनुमान किया गया था, 66 पॉइंट, अब क्या हो कर दिया गया है 7 पॉइंट। और किस वर्ष के लिए, 2024-25 के लिए। ये सब भी याद करना चाहते हैं डाटा वाला, तो आप लोग सपोर्ट करिए, क्लास आगे बढ़ेंगे, लोगों का प्यार मिलेगा तो आ ही जाएगा। क्या है, हाल ही में टाइफून यागी के लिए किसने रेड अलर्ट जारी किया है? तो सही आंसर क्या है,
चीन है। देखिए कोई ना कोई अभी देख ही रहे होंगे, हाल फिलहाल में हफ्ते भर में 5 दिन में एक क्या आता है, तूफान आ जाता है और उसको याद रखना पाता है। तो आप कैसे याद रख पाएंगे? तो उस तूफान का नाम ही ऐसा कुछ कर दीजिए कि उस देश का उसका सब कुछ ना कुछ मिल जाए। जैसे असना का क्या बोले थे, असना रब पाक नामकरण, अर्थात असना कहाँ आएगा, अरब, रब से अरब सागर में आएगा और उसके बाद पाक नामकरण, पाक ने नामकरण किया है तो पाकिस्तान ने। अब ऐसे करना है। अब टाइफून यागी को आप क्या बोलोगे, टाइफून चागी। जैसे हम लोग टकला मसान आप पढ़ते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, चकला मसान, और चा से चीन हो जाता है। ऐसे टाइफून यागी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइफून चागी, और चा से आंसर क्या बनेगा, चीन बनेगा। एग्जाम में ये मिलेगा, आप बार बार ये पढ़े हैं। और क्या होगा, तीव्र वर्षा होगा, सुपर, इसको टाइफून मतलब बहुत भारी वाला रहेगा, तेज वाला रहेगा। और साउथ चाइना अर्थात चाइना में आएगा, रेड अलर्ट जारी किया है। जापानी शब्द है कौन, क्या, टाइफून यागी, और इसका अर्थ क्या है, बकरी है। आप ऐसे ही याद रखेंगे, ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगा। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया? तो सही आंसर क्या है, 5 सितंबर को मनाया गया है। इसी दिन आपको पुरस्कार भी दिया गया। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं और भारत के सेकंड राष्ट्रपति रहे। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, सितंबर के जस्ट एक माह बाद अक्टूबर में, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर, अगला 5 अक्टूबर। आप लोग ये चाहते हैं कि ये वाला अब आ ही जाए, तो आप लोग सपोर्ट करिए। न कमेंट कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, कैसे हम क्या कर दें? हाँ, आप लोग भी तो अपना दायित्व निभाइए, करिए। अब हाल ही में एंटी रेप बिल अपराजिता किसने पारित किया है? तो सही आंसर क्या है, पश्चिम बंगाल ने। आप देख ही रहे हैं, पश्चिम बंगाल हो या कोई भी राज्य हो, मैक्सिमम केस इससे संबंधित, रेप से संबंधित कहीं ना कहीं 2-4 न्यूज़ पर डे सुनने को ही आता है। ये कौन कर रहे हैं, जो हैवान हैं, दरिद्र हैं और राक्षसों हैं, ये लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो इसी के लिए रोकथाम के लिए बहुत ही शानदार बिल लाया है। किसने लाया है, जो वहाँ के पश्चिम बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी जी ने लाया है। उसका नाम क्या दिया है, एंटी रेप बिल अपराजिता। अब इसको पहले याद करेंगे, फिर क्या है कैसे। देखिए पश्चिम बंगाल के लिए हम लोग पश्चिम उठाते हैं और इसी में इनबिल्ट कर देते हैं। तो क्या बोलेंगे, एंटी रेप बिल अपरा पश्चिम जीता। क्या बोलोगे, एंटी रेप बिल अपरा पश्चिम जीता। अपराजिता को क्या बोलोगे, अपरा पश्चिम जीता। और पश्चिम से आपका आंसर निकल जाएगा, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। सीएम किसने, ममता बनर्जी ने। अब इसमें देखिए 3 महत्वपूर्ण चीज़ें बताया गया है। क्या क्या है कि अगर महिला के साथ में रेप होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सीधा इधर मृत्यु मतलब जिसने किया उसको भी मृत्यु मिलेगा, सीधा मृत्युदंड। बहुत ही शानदार है, मतलब नोच नोच को भी इन लोगों को भी खाना चाहिए, मृत्युदंड। और नाबालिग को अगर नाबालिग का रेप होता है तो उसके लिए भी दोषी को आजीवन कारावास होना चाहिए या मृत्युदंड, दोनों में से कोई एक। ये नहीं कि 5 साल 10 साल, कोई वो नहीं। और महिला का रेप हो रहा है लेकिन मृत्यु नहीं हुआ है महिला का, तो भी दोषी को आजीवन कारावास होना चाहिए। ठीक, मतलब अगर इधर मृत्यु नहीं रहे और थोड़ा हो रहा बच जा रहे तो इधर भी लेकिन इनको मृत्यु के समान आजीवन कारागार, एक एक दिन गूंथ के इनको जीना पड़े। और इन्हीं सब के साथ जितने भी महत्वपूर्ण क्लास बन सकते थे, और इधर जो 2-1 दिन क्लास नहीं हुआ था, हमने सब कवर कर लिया। आप कहीं से मैच करा लीजिए, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो इम्पॉर्टेंट हो और आपसे यहाँ पर छूट गया हो, ना पढ़ाया गया। बाकी अगर लेना ही चाहें तो 10, 20, 50 और भी बन जाएंगे, लेकिन पढ़ना पढ़ाना उतना है कि जितना एग्जाम में अपने आते हैं। चलते हैं अब रिवीजन सेशन पर, और सिलेक्शन आपका तभी होगा कब, आगे बताते हैं। वृंदावन मध्य ग्राम योजना, गीता मध्य भवन परियोजना, अर्थात मध्य से आपका आंसर निकलेगा मध्य प्रदेश। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य वरुण फास, क्या बोलते हैं, वरुण फास अभ्यास, अर्थात फास से आंसर निकलेगा फ्रांस। निम्न में से किसे उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है, बबीता चौहान। बीता हम लोग यहाँ जोड़े हैं। फॉर्च्यून इंडिया 2024 लिस्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला अमीर वित्री सावित्री जिंदल जी हैं। और हाल ही में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपने स्तर के पहले महामारी की तैयारी के लिए विषाणु राज, जो विषाणु राज करेगा उससे युद्ध अभ्यास कौन करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा राज से आंसर राजस्थान। थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन में मत जाना,
क्योंकि हम भी कल यहीं पर कंफ्यूज हुए थे, किस पे, रात पर और राज पर। जब कोरोना आया था तो विषाणु ने रात में नहीं आया था, क्या किया था, पूरे ऑल ओवर विश्व पर राज किया था, दादागिरी किया था। अर्थात वहीं से आप रिलेट करेंगे विष्णु राज युद्ध, अर्थात राज से राजस्थान में एक्सरसाइज हुआ है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से विधि आयोग के गठन की मंजूरी दिया है, तो 23वें की दी है। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो सही आंसर क्या है, आप लोग बतावें, लखनऊ में हुआ है। हाल ही में पहली बार किसने शून्य हिमकाल की प्रारंभ योजना की है, और हिम से आंसर निकलेगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति महाबुद्ध महाविहार, तो आंसर क्या निकल जाएगा, महा से आंसर निकलेगा महाराष्ट्र। हाल ही में डेंगू नाटक को महामारी नाटक रोग नाटक घोषित किया, और नाटक से आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। भारत सरकार ने नवीन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 23-24 में सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होगा, तो मध्य स्टेट। सोयाबीन का स्टेट, मध्य स्टेट, अर्थात मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा। हाल ही में 143 डूरंड को क्या बोलोगे, फोरंड कप का खिताब किसने जीता, अर्थात फा से फुटबॉल है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। हाल ही में खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, सही आंसर क्या है, नीरज चोपड़ा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक आर्डर भिनो, खाली ओलंपिक आर्डर की बात किया जाएगा, भिनो से अभिनव हो जाएगा, लेकिन ओलंपिक आर्डर के स्वर्ण इमैनुअल पदक से सम्मानित किया गया है, अर्थात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। हाल ही में शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों को समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, सही आंसर है नवाब सिंह। और वायुसेना का उप तेजेंद्र प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, अर्थात एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह जी को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है, प्रीति पाल जी हैं। और हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है, ये कहाँ स्थित है, सही आंसर क्या है, गुजरात में है। आप देख ही रहे होंगे स्वास्थ्य की वजह से कितनी स्पीड और आवाज़ स्लो हो गया है। हाल ही में लेप्टो को क्या बोलोगे, केरलेप्टो स्पायरोसिस प्रकोप कहाँ से 121 मौतें हुई है, अर्थात सही आंसर क्या है, केरल। ऐसा शानदार तरीका कहीं मिल सकता है कि अगर एक बार ऐसा बोल दो तो कन्फ्यूजन हो, नहीं तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सब लगेगा। तो बाबू अब तरीका फॉलो करना शुरू कर दीजिए। हाल ही में हॉकी इंडिया के 14वीं कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो सही आंसर क्या है, लखनऊ। हॉकी इंडिया या 14वीं हॉकी इंडिया उपनऊ कांग्रेस, अर्थात उत्तर प्रदेश लखनऊ में। अब जितना भी था सब हमने कंप्लीट करा दिया, याद करा दिया, रिवीजन भी करा दिया। एक बार में रिवीजन नहीं याद नहीं हो पा रहा तो आप नोट्स बना लीजिए और उसके बाद 2-3 बार रफ पर लिख लीजिए, तो अगर एक बार याद हो गया तो ना भूलेंगे ना कन्फ्यूज होंगे। ये आपके लिए नंबर दिया गया है। सब्सक्राइब पहली बार आए हैं तो बेल आइकन हिट कर दें, लाइक कमेंट शेयर। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू क्लासेज ना रुके, जीएस के भी आए सब आए, तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट ये सब करिए, उत्साहवर्धन मिले। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं जुड़ जाइए। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।